नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कार से परेशान ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। रीवा महाराज की बेशकीमती पेंटिंग दीमक लगने से हुई खराब। वर्तमान रीवा रियासत महाराज पुष्पराज सिंह ने जताई नाराजगी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन और खाद्य व्यापारी के साथ हुई 3 लाख किलो। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हुंडई कंपनी की कार से परेशान ग्राहक ने किया कंपनी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। आज रीवा में पुष्कर गुप्ता नामक युवक द्वारा हुंडई कार कंपनी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते देखे गए। उन्होंने कार में झाड़ू रखकर व पोस्टर लगाकर कंपनी से नाराजगी जताई। उन्होंने अपनी गाड़ी की कंपनी में कोई सुनवाई नहीं है, गाड़ी चलाने में हाथ, गर्दन, सीने में दर्द होने लगता है। हुंडई कंपनी की वेन्यू कार लेने वाले सतर्क हो जाएं, बाद में पछतावा न पड़े, जैसे पोस्टर लगाकर विरोध जता रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने नवंबर 2019 में हुंडई की वेन्यू कार ली थी। पिछले माह जब वो अपनी गाड़ी में सर्विसिंग के लिए दिए हुए थे, उसके बाद से गाड़ी चलाने के दौरान उनके हाथ, गर्दन और सीने में दर्द होने लगता है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा हुंडई कस्टमर केयर व सर्विस सेंटर में किया गया। सर्विस सेंटर में उनको कहा गया कि 4 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने गाड़ी छोड़ दी, बनवाकर फिर ले गए तो वही समस्या उत्पन्न होने लगी। फिर उन्होंने कंप्लेन की तो सर्विस मैनेजर ने कहा कि आपको समस्या है, चेकअप करवाइए। ग्राहक ने अपना मेडिकल परीक्षण करवाया, सब कुछ नॉर्मल निकला। उसके बाद कंपनी द्वारा ग्राहक को दूसरी गाड़ी 1 दिन के लिए दी गई। ग्राहक ने बताया इस गाड़ी को चलाने में वो पूरी तरह नॉर्मल थे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद कंपनी की गाड़ी उन्होंने दे दी और अपनी गाड़ी में सवार होकर गांव के लिए निकले। जैसे ही 25 किलोमीटर का सफर तय किए, फिर से उनके हाथ, गर्दन, सीने में दर्द होने लगा। फिर से उन्होंने कंपनी में शिकायत की, लेकिन कंपनी द्वारा आज कल करके टाला जा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर उन्हें झाड़ू व पोस्टर लगाकर अनोखा प्रदर्शन करना पड़ा। आप खुद सुनिए अनोखी गाड़ी की कहानी पीड़ित ग्राहक की जुबानी। मामला ये है कि मैंने पिछले महीने की 7 तारीख को सर्विसिंग कराई थी। सर्विसिंग कराने के दौरान उसके पहले मेरी गाड़ी सही चल रही थी। उसके बाद इन लोगों की सर्विसिंग कराई तो जनरली हमारा रोज़ का 35-40 किलोमीटर रोज़ का जाना और आना है। तो उसमें क्या हुआ कि उस दिन तो हमने गाड़ी चलाई नहीं, जिस दिन उन्होंने शाम को हमको दी 4-5 बजे, हमने जाके घर में खड़ी कर दी, हमको समझ में नहीं आया। दूसरे दिन जब हमने गाड़ी चलाई तो हम गांव जब जाने लगे तो हमको 25 किलोमीटर के बाद हमारे पहले दाएं हाथ में दर्द हुआ, फिर इसके बाद कंधा पकड़ लिया और फिर इसका गर्दन पकड़ ली, फिर बाएं हाथ में भी दर्द होने लगा, उसका सीना दर्द करने लगा। हमने वहाँ पर कंप्लेंट करी तो उन्होंने कहा आप आके हमको दोबारा बताइए। हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा आप गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। हमने 4 दिन के लिए गाड़ी भी छोड़ दी, उसमें उन्होंने ओके करके दे दिया। उसके बाद जब हमारे पास गाड़ी दोबारा आई तो हमने दूसरे दिन चलाई तो फिर समस्या वही आई थी। फिर हमने क्या किया कि हमने उनको दोबारा फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अभी शुक्रवार शनिवार है तो अभी आप जो है मंडे को लेके आइएगा। ठीक है भाई, मंडे को ट्यूसडे को देने गए हम, तो वही समस्या थी हमारे साथ। तो हमने उनको बोले आप गाड़ी फिर से छोड़ दीजिए, हमारी आप लेके जाइए, गाड़ी चलाइए, अगर हो सकता है कि आपके पास समस्या हो। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, हम आपकी गाड़ी चला लेते हैं। तो हमने उनकी भी गाड़ी चलाई, 4-5 दिन चलाई, हमको उनकी गाड़ी चलाने में कोई समस्या नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं आपके शरीर में समस्या हो सकती है, तो हमने अपने मेडिकल परीक्षण भी करा लिया, पूरे शरीर का परीक्षण करा लिया, जांच करा ली, सब कुछ करा लिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद से मेरे में अभी तक फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, आप गाड़ी छोड़ दीजिए। मैंने इनके हुंडई के कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो भी वहाँ से यही कि हम बस 48 घंटे में भेज रहे हैं, 24 घंटे में भेज रहे हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हम परेशान है गाड़ी चलाने में, गाड़ी चलाना हमारी मजबूरी है, बिना गाड़ी चल नहीं सकते। ये गाड़ी कचड़े लायक हो गई है, किसी काम की नहीं रह गई है। गाड़ी चलाने में हमें जब मर जाएंगे तो जरूरत क्या रह जाएगी हमारी गाड़ी की? खाली किस्त देने के लिए हम बैठे हैं क्या? आप जिन समस्याओं से परेशान है उसके लिए आपने जांच करवाई तो क्या बोला डॉक्टर? कोई सारी जांचें हमारी नॉर्मल आई हैं, सारी रिपोर्टें हमारी नॉर्मल आई है। जो दर्द हो रहा था उन्होंने कहा कि आपके नस चढ़ गई है, आप ये दवाई खाइए सही हो जाएंगे। लेकिन दवाई खाने में सही हो जाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं फिर हमको दर्द होने लगता है। तो हम दवाई खाएं फिर गाड़ी चलाएं, फिर दवाई खाएं फिर गाड़ी चलाएं, ये कैसे चलेगा? और ये प्रॉब्लम गाड़ी में है। कंपनी ट्यूशन स्कीम नहीं, गाड़ी बिकने के बाद तो किसी को नहीं पहचानती है। इसमें 2 साल की वारंटी उन्होंने दे रखा है। अभी मैंने एक्सटेंड, उन्होंने कहा था एक्सटेंड करा लीजिए, 2023 तक आपकी वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी। हमने पीछे अभी इसी 7 तारीख को मैंने एक्सटेंड भी कराई है वारंटी, 10,000 रुपये देके हमने वारंटी एक्सटेंड भी कराई है 1.5 साल जो भी उन्होंने किया हो। 2023 तक का उन्होंने बोला था कि हाँ 2023 तक का है। इसमें जो डेट डली हुई है ये 4th ईयर अप टू 1 लाख किलोमीटर का इन्होंने जो है वो वारंटी दी है इन्होंने कि हम वो करेंगे। और उसके बाद हमने 7 तारीख को जो है वो किया है, क्या बोलते हैं, सर्विसिंग कराई है। उसके बाद से हम परेशान हैं।
पैसा भी देने के बाद कोई काम पैसा दे चुके हैं, और दोबारा भी जब उन्होंने गाड़ी मतलब उन्होंने सुधारी, उनकी गलती की वजह से मेरी गाड़ी में समस्या आई, उसके बाद भी उन्होंने पैसा लिया। हमने पैसा दिया, उनको क्या करने, हमारी मजबूरी है। एजेंसी वाले ये भी कह रहे हैं कि आप बाहर से गाड़ी बनवाएं हमारे वो उनका कहना ये है कि आपने बाहर सुधरवाए। हमने कहा भाई हम बाहर से नहीं सुधरवाए हैं, बाकी इच्छा आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो। वारंटी में है तो आप देखो ना क्या गलती हो गई उसको। भाई तो हम जब बाहर से सुधरवाए नहीं, आप वो कह रहे हो तो हम कैसे मान लें कि हम सुधरवाया है बाहर से। अब वो कह रहे हैं आपने बाहर सुधरवाया है। क्या नाम था आपका? पुष्कर गुप्ता नाम है मेरा। यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? करेंगे क्या, इसको ले जाके कलेक्टर साहब के सामने जो है वो शिकायत करेंगे, नहीं तो भाई एजेंसी के सामने ले जाके जो है आगे लगा देंगे। क्या करें, किस्त भरने से अच्छा है कि भैया आगे लगा दें, या तो गाड़ी रहेगी या तो हम रहेंगे, दो में से एक ही चीज रहेंगे। लोगों को क्या संदेश देना? रीवा महाराज की बेशकीमती पेंटिंग जो कि दुबेला संग्रहालय में रखी थी, दीमक लगने से खराब हो गई, जिसके चलते वर्तमान रीवा रियासत के महाराज ने पत्रकार वार्ता कर आग्रह किया है कि या तो म्यूजियम में रखी बेशकीमती धरोहरों को संरक्षित करें या फिर वापस कर दें, हम स्वयं संरक्षित कर लेंगे। पूर्व मंत्री व रीवा रियासत के महाराज पुष्पराज सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए जानकारी दी कि जिस समय विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ उस समय बघेलखंड व बुंदेलखंड दोनों ही विंध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण अंग थे। व रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव राज्य प्रमुख थे, जिसके चलते विंध्य प्रदेश का अंग मानते हुए छतरपुर धुवेला म्यूजियम में बघेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण व बेशकीमती सामानों को रखवाया गया था। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्रीय व विदेशी पर्यटकों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी कि म्यूजियम में रखी बेशकीमती वस्तुएं रखरखाव के अभाव में नष्ट हो रही हैं। वहीं भास्कर समाचार पत्र द्वारा भी 22 जुलाई के अंक में बताया गया कि बुंदेलखंड के सबसे बड़े धुबेला संग्रहालय के बुरे हाल हैं। पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते रीवा महाराज की 4 बेशकीमती पेंटिंग्स दीमक लगने से खराब हो गई हैं। इतना ही नहीं, शैव व जैन गैलरी की दीवारें भी खराब हो गई हैं। साथ ही शस्त्र गैलरी को दीमक लगने के कारण बंद कर दिया गया है, जिस पर रीवा रियासत के वर्तमान महाराज पुष्पराज सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय विरासत निधि दिल्ली का मैं सदस्य हूं व उदयपुर जोधपुर के संग्रहालय के रखरखाव सलाहकार समिति का महत्वपूर्ण अंग हूं। इस नाते मेरा आग्रह है कि धुबेला म्यूजियम छतरपुर में संग्रहित बघेलखंड की विरासत को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए, अन्यथा बघेलखंड को वो सारी विरासत यथावत लौटा दी जाए ताकि हम अपनी इतिहास व विरासत को बचा सकें। स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह जी हमारे पूज्य पिता थे। कभी इस दृष्टि से कहीं नहीं देखा गया कि हमने यहाँ की चीज़ छतरपुर में दी या बुंदेलखंड में दी या क्या करा क्या नहीं करा, सम दृष्टि से देखते हुए ये स्थापना करी गई। लेकिन हाल में जो बातें उठकर आ रही हैं और कई समाचार पत्रों में भी इसका उद्धरण हो रहा है कि धुबेला म्यूज़ियम की स्थिति बहुत ख़राब है। रखरखाव में बेशकीमती जो कैनवास की पेंटिंग्स हैं रीवा की, और भी जो चित्रण है और भी जो अभिलेख हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ वो नष्ट हो रहे हैं केवल देख रेख की अभाव में। मेरी ये मांग है कि धुबेला में जो भी रीवा की चीज़ें हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हों, कोई भी चीज़ हो, वो अगर वहाँ सुरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं तो कृपा करके हमको वापस दे दें। हमारे पास यहाँ हमारा स्वयं का एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है किला में, जिसमें हम 3 गैलरी अलग से बना सकते हैं और उनको वहाँ पर अच्छी तरीके से उनका रखरखाव कर सकते हैं। एक दूसरा प्रस्ताव है, अगर वहाँ नहीं देना चाहते हैं तो भारत सरकार और राज्य सरकार का ASI का हमारा वेंकट भवन है, जो यहाँ पर जब से दिया गया है अभावहीन है, व्यवस्थाहीन है, उसकी हालत खराब है। लेकिन महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने हल्ला बोल शहर भ्रमण करते हुए संभागायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के बढ़ते दामों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में हल्ला बोल रैली निकालते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि के लिबास में नजर आए। वहीं एक पदाधिकारी को नरेंद्र मोदी बनाया गया था, जो कि प्रधानमंत्री की तर्ज पर लोगों से सवाल पूछते नजर आए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपकी जेब में थोड़ा पैसा बचने लगा कि नहीं, ये हल्ला बोल रैली कोठी परिसर, साईं मंदिर, फोर्ट रोड, गुड़हाई बाजार, कटरा, छोटी दरगाह, अस्पताल चौक, कला मंदिर, शिल्पी प्लाजा, रसिया मोहल्ला होते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंची और संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना? नहीं बचा। मोदी का नसीब देश का दुर्भाग्य रहा। मुझे बताइए, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुआ। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुआ। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं बचा। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना? मोदी का नसीब देश का दुर्भाग्य रहा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। आप अब धीरे धीरे गाड़ी को आगे रवाना किया जाए। खाद्य व्यापारी के साथ हुई 3 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 4 आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। खाद्य व्यापारी अर्पित गुप्ता 3 लाख रुपए बैग में कलेक्शन की राशि लेकर जा रहे थे। जैसे ही बैकुंठपुर हरदी गांव के पास पहुंचे, 2 बाइक से आए 4 बदमाशों ने युवक को रोककर पैसे से भरा बैग उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर स्वयं रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह व थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा पहुंचे और चारों तरफ नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश जारी की है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की गई। एक लड़का मोहनगुआ से चला था पेमेंट लेने के लिए और करीब 3 लाख का पेमेंट लेकर जा रहा था, तो हरदी के आगे सड़क पे 2 मोटरसाइकिल से 4 लोगों ने जाके उसको रोका और उसका बैग, जिस बैग में पैसा रखा था, पैसा छिना दिया। जमीनी विवाद के चलते भाई व भाभी ने देवर के ऊपर किया आरी से हमला, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। संतोष विश्वकर्मा नामक व्यक्ति द्वारा अपने छोटे भाई के दरवाजे के सामने नाली निर्माण कराया जा रहा था, जिसके चलते छोटे भाई अमृतलाल विश्वकर्मा द्वारा मना किया गया। इसी बीच आपसी विवाद उत्पन्न हुआ और संतोष विश्वकर्मा व उसकी पत्नी ने अमृतलाल विश्वकर्मा के ऊपर लकड़ी काटने वाली आरी से हमला कर दिया, जिसके चलते गले में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी रीवा 24 को घायल संतोष विश्वकर्मा ने दी है। जी, गले में किसने हमला किया है आपके? हमारे सगे भाई, हमसे बड़े वाले संतोष विश्वकर्मा और उनकी पत्नी। काहे के लिए? जमीनी विवाद के लिए सर। हमारे दरवाजे में नाली बना रहे थे, उसी को मना करने के लिए उन्होंने अपने लकड़ी काटने वाली आरी से हमारा गला काटने की कोशिश कर दी सर। 2 बार गला में मारा है, 2 बार सिर पे, 1 बार पीछे लगे हुए हैं। आरोपी पकड़ गए कि अभी पुलिस नहीं पहुंची है सर घर। रिपोर्ट कर दी? अभी रिपोर्ट उन्हें 100 नंबर लगाए थे सर। अभी यहाँ कौन लेके आया आपको? एम्बुलेंस में आए हैं सर, 108। आपका क्या नाम है? अमृतलाल विश्वकर्मा। और जिसने हमला किया उसका क्या नाम? संतोष विश्वकर्मा, माया विश्वकर्मा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा।
डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ओबीसी महासभा अपनी मांगों को लेकर 50 अन्य संगठनों के साथ भोपाल पहुंचकर 28 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी है कि अपनी 8 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर 28 जुलाई को भोपाल कूच करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव करेंगे। इसमें 50 अन्य संगठन जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए कार्यरत हैं, उनके पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी हमारे साथ रहेंगे। रीवा संभाग से लगभग 5000 की संख्या में लोग शामिल होंगे। ये जानकारी ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा दी गई है। जो डॉक्टरों की नीट परीक्षा, प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें ओबीसी का आरक्षण 0% कर दिया गया है, जिससे हमारे जो 1000 डॉक्टर हमारे ओबीसी समाज के बच्चे बनते, वो इससे वंचित रह जाएंगे। दूसरी जो हमारी मांग है कि जैसे जो हमारी जनसंख्या है 52% है, लेकिन हमको आरक्षण 17% दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमको 52% दिया जाए, यदि 52 नहीं तो हमारा जो 27% आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जैसे एमपीपीएससी की परीक्षा, शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें हमको 27% आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जैसे भी हमारा जो 27% आरक्षण है, उस पर स्टे न दे करके 13% आरक्षण पर स्टे दिया है। उसमें हमारी मांग है कि हमको 27% स्टे दिया जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। अगली मांग हमारी है कि जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सीएचओ भर्ती परीक्षा में 27% की जगह 6% आरक्षण दिया गया है। वो हमारी मांग है कि हमको 27% आरक्षण उसमें भी दिया जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रत्येक स्तर पर जो है हमारी संख्या के आधार पर हमको हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उसी की मांग को लेकर के हम लोग 28 तारीख को पूरे प्रदेश में के ओबीसी संगठन, जितने हमारे ओबीसी संगठन हैं, सब लोग एक बैनर तले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। उसी तारतम्य में क्या है कि आप लोग जो है देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों से भी ये मेरा अनुरोध है कि हमारी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, जिससे हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हमारी मांगों को माना जाए। जो आरक्षण निश्चित है उसमें कटौती करने का क्या आप कारण मान रहे हैं? अब ये तो सरकार जाने क्यों हमारे अधिकारों पर हमारा हनन कर रही है, क्योंकि 27% आरक्षण यदि हमारा है तो हमको देना चाहिए, लेकिन उसमें सरकार कहीं न कहीं हमारे अधिकारों को छीन रही है और उस पर हिला हवाली करके और उस पर रोक लगा रही है। ये आप लोग आंदोलन का रास्ता अपना रहे हैं, 28 तारीख को आप आंदोलन करेंगे, यदि मांगे नहीं पूरी हो पाती तो फिर आगे क्या? फिर हम जो सरकारें हमारी मांग नहीं मानेंगी उसके विरोध में हमारा देश पूरे ओबीसी समाज खड़ा होगा और जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेगा, उसके आधार पर हम लोग अगला कदम उठाएंगे। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कार से परेशान ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। रीवा महाराज की बेशकीमती पेंटिंग्स दीमक लगने से हुई खराब। वर्तमान रीवा रियासत महाराज पुष्पराज सिंह ने जताई नाराजगी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन और कार व्यापारी के साथ हुई 3 लाख की लूट। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।